साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 212 से पृष्ठ क्रमांक 215। चार भेद। संतों में सद्गुरु के भी चार भेद माने गए हैं। वह विभाग उनकी शक्ति, योग्यता और सामर्थ्य को देखकर किए गए हैं। जो गुरु जहाँ तक पहुँचा हुआ होता है वहीं तक अपने शिष्य को ले जा सकता है। आगे के स्थान के लिए न उसकी जानकारी या अनुभव है, न पहुँच है। जो ऐसे अवसर पर गुरु अपने शिष्यों को तालीम के लिए दूसरे के पास भेज देता है, उस समय निसंकोच चला जाना चाहिए और दूसरे महापुरुष से गुरु भाव रखकर ही शिक्षा लेनी चाहिए। परंतु जिसने भेजा है उस गुरु को मुख्य और इसको गौण समझना चाहिए। चार भेद ये हैं। गुरु हैं चार प्रकार के, अपने अपने अंग। गुरु पारस, दीपक गुरु, मलय गिरी गुरु भृंग। एक प्रकार के गुरु पारस के गुण वाले होते हैं। जैसे पारस से छूते ही लोहा स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही इनसे मिलाप होते ही मनुष्य बदल के उत्तम गुणों से संपन्न और कुछ शक्तिशाली बन जाता है। इनका दर्जा नीचा माना जाता है क्योंकि इनकी सामर्थ्य इतनी ही होती है कि शुभ कर्मी मनुष्य यदि इनके संसर्ग में आ जाए तो उसे कुछ ऊंचा उठा सकते हैं, परंतु अपना जैसा भी नहीं बना सकते। पारस पत्थर लोहे को सोना ही सोना में बदल सकता है, दूसरी किसी धातु को नहीं। फिर भी सोना बनाता है, पारस बनाने की शक्ति वह नहीं रखता। यही इनका हाल होता है। दूसरे दीपक गुरु हैं। उनका दिया जल रहा है, कोई तेल बत्ती सहित जाके अपने दीपक को उनसे छुआ दे तो एकदम उसका दीपक भी जलने लगता है और प्रकाश देने लगता है। इनमें भी कमी है। यदि तेल बत्ती न हो तो यह नहीं जल सकते। तेल बत्ती से तात्पर्य यह है कि हृदय के पात्र में श्रद्धा, विश्वास, सच्ची लगन लेके उनके समीप आएगा, उसी के काम बनेगा, दूसरों यूं ही लौटेंगे। तीसरे मलयागिरी चंदन के गुण वाले गुरु होते हैं। मलयगिरी चंदन हमेशा अपने अंदर से सुगंधी छोड़ता रहता है और अपने आसपास के सारे वृक्षों को अपने जैसा ही बना लेता है। समय तो लगता है पर धीरे धीरे सभी वृक्ष ऐसे ही गुण वाले बन जाते हैं। हाँ, बबूल, चीड़, शीशम आदि के वृक्षों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह सदा अंग संग रहें तो भी बबूल बबूल ही रहेगा। कहा है, मलयगिरी के निकट जो हम दुम्द चंदन हो ही, की कर शीशम चीर तरु हुए न कबहू हो ही। ऐसे ही गुरु हैं। जो लोग अच्छे या बुरे इनके सत्संग में आते हैं वह सभी संभलते चले जाते हैं और किसी न किसी दिन इन जैसे ही बन जाते हैं। हाँ, मूढ़ और अविवेकी पर इनका भी कोई असर नहीं होता। जैसे रामायण में आया है, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। ऐसे महान पुरुषों के लिए मुख से उपदेश देने या ऊंच नीच समझाने की आवश्यकता नहीं होती। अंदर से जो सात्विक धारे निकल के उनके स्थान में बिखरी रहती हैं, वह स्वयं बिना कहे ही मनुष्य को बदल डालती हैं और उसके भाव व कर्म सात्विकी बन देती हैं। समय जरूर लगता है मगर उनका प्रभाव दिल पर न हो यह असंभव है। ऐसे गुरु मलय गुरु बोले जाते हैं। चौथे भृंगी गुरु कहलाते हैं। कीड़ा जिसे पकड़ के भृंगी कैद कर लेती है, भय से उसकी ओर ही चित लगाए रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ दिन के पीछे उसके भी पंख निकल आते हैं और उसी के रूप वह बन जाता है। उसी की तरह उड़ने की शक्ति भी उसमें आ जाती है। इसी तरह जो सर्वगुण संपन्न गुरु के चिंतन में रहता है, वह मनुष्य कितना ही नीचा हो, कैसे ही बुरा हो, एक न एक दिन
उत्तम गुणों से संपन्न और आत्मबल से बलवान दिखाई देने लगता है और अंतःकरण या कभी कभी उसका बाहरी रूप भी उस जैसा ही दिखाई देने लगता है। यहाँ तक परस्पर भेदभाव मिट जाता है और शिष्य का अहम गुरु में लीन हो जाता है। ऐसे के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, केवल चिंतन ही आपा मेट के मोक्ष तक ले पहुँचाता है। पांचवें गुरु। इनके अतिरिक्त एक पांचवें गुरु और माने गए हैं जिनको समर्थ गुरु कहते हैं। इनमें सभी सामर्थ्य होती है, क्षण में अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना सकते हैं। ऊपर के चारों गुरुओं के जो लक्षण हैं वह सभी इकट्ठे इनके अंदर पाए जाते हैं। सभी रास्तों के जानकार होते हैं। दया होने पर मनुष्य को, चाहे वह भक्ति या कर्म मार्गी हो, योग और ज्ञान मार्गी हो अथवा किसी दूसरे प्रकृति वाला हो, को अपने ध्येय तक पहुंचा देते हैं। प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक शक्ति पर इनका अधिकार होता है। ईश्वर रूप होते हैं। यह सबसे ऊंचे हैं। जिनको भगवान की कृपा से ऐसे गुरु के दर्शन मिल गया, उसके लिए कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रहा। इनका स्वभाव ही यह है कि किसी को खाली नहीं छोड़ते और कुछ न कुछ सभी का उपकार करते हैं। अधिकारी अनाधिकारी नहीं देखते। इनका सदार्वत सभी के लिए एक जैसा है। अच्छा और बुरा इनकी नज़रों में नहीं रहता। हमको तो ईश्वरीय कृपा से ऐसे ही गुरु के चरण मिल गए और उनकी रज ने सहज ही किनारे के समीप पहुंचा दिया और आगे भी आशा है कि उन्हीं की प्रताप से पार हो लगेंगे। संत सहजोबाई ने अपने गुरु चरणदास जी के लिए भी ऐसे ही शब्द कहे हैं। चरणदास समरथ गुरु सर्व अंग तिहि माही, जैसे को तैसा मिले रीता छोड़े नाही। योग शास्त्र। मन को एकाग्र करने के लिए वृत्तियों को समेट के एक जगह करना होता है। मन को अनेक झंझट से हटा के एक केंद्र पर लाना होता है। जब तक ऐसा लक्ष्य बना के उसको पकड़ा जाता है और उसी के ऊपर मन ठहराया जाता है तो शास्त्रीय भाषा में उन्हें धारणा कहते हैं। धारणा जितनी पुख्ता होती है उतना ही मान्य शून्य होता है, जहाँ बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रहता। इसी निरोधावस्था को ध्यान कहते हैं। इसी गहरी ध्यान की अवस्था का नाम समाधि है, जहाँ ध्याता ध्यान, ध्येय और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय एक हो जाए, कोई सुधि बुद्धि न हो। यही संयमी अवस्था। यदि थोड़ी देर ठहरे तो उसे ध्यान और अधिक काल तक ठहरे तो उसे समाधि कहते हैं। समाधि में ही उपासक का समीपत्व प्रभु से होता है, इसलिए इसी का नाम उपासना है। धारणा के लिए कोई भी वस्तु संसार की जो अपनी रुचि की अथवा मन प्यारी जिसे समझता हो छांटी जा सकती है। ईश्वर उपासकों के लिए निराकार व साकार के भेद से कोई भी रूप उनका लिया जा सकता है। महर्षि कहते हैं, यथाभिमत ध्यानयदा, अर्थात जो तुम्हें अच्छी लगे उसी पर ध्यान जमाने का प्रयत्न करो। साकार उपासक अपनी अपनी भावनानुसार प्रभु की एक कल्पित मूर्ति सम्मुख रख उनका ध्यान करते हैं। इसका लाभ इन्हें मिलता है, परंतु समय लग जाता है, क्योंकि बिना देखी भाली वस्तु की कल्पना करने में मन को कुछ न कुछ खींचातानी करनी पड़ती है और उसमें वह भी संदेह रहता है कि जिस रूप को तुमने कल्पना की थी वह वास्तव में ऐसी ही थी या नहीं। इन सारे झंझटों का उपाय महर्षि बतलाते हैं। वितराग विषयम वा चित्तम। साधकों के लिए यह सुगम है कि वितराग अर्थात मोक्ष पुरुषों का चिंतन करे, भक्त के रूप में भगवान की तलाश करे। इसलिए कि जब मन को एकाग्र करना है, उसकी सारी कल्पनाओं का निरोध करना ही है, तो बिना देखे वस्तु की कल्पना मन में लाना भी तो कल्पना ही हुई। इसमें ध्येय तक पहुँचने में देर हो सकती है। मोक्ष पुरुष का चिंतन अति शीघ्र मोक्ष दिलाता है।